300 से 400 मीटर 500 मीटर तक की लंबी लाइन लगी हुई है। बच्चे सब भूखे मर रहे हैं। चुका है कि अब महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए हैं। एक औरत लाइन में खड़ी रो रही है, उसके बच्चे भूखे हैं और उसे सिलेंडर नहीं मिला। सच बताऊं, उसका सिलेंडर किसी और ने ले लिया है, चोरी कर नहीं, डर के नाम पर, पैनिक के नाम पर। और सबसे शॉकिंग बात, इस सिचुएशन को कोई और भी डेंजरस बना रहा है, सिर्फ सिस्टम नहीं, हम सब और वो लोग जो कैमरे के सामने खड़े होकर सच नहीं सिर्फ नैरेटिव बेच रहे हैं। आज हर दूसरा वीडियो या तो पैनिक क्रिएट कर रहा है या फिर सिस्टम को ब्लेम करके एक साइड से व्यूज कमा रहा है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि उस औरत को सिलेंडर मिला या नहीं। सबको सिर्फ एक चीज चाहिए, व्यूज, अटेंशन और आउटरीच। सरकार कह रही है कि एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है, नई कंट्रीज से इमरजेंसी सप्लाई लाई गई। अगर शॉर्टेज नहीं है तो ये सब क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल, आप चाहते क्या हो? जब गवर्नमेंट बोलती है कि कोई शॉर्टेज नहीं है तो आप कहते हो गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। इंडिया ने यूएस, नॉर्वे, कनाडा और रशिया से इमरजेंसी सप्लाई शुरू की है। 2 जहाज नंदा देवी और शिवालिक 92,700 टन एलपीजी लेकर आ चुके हैं। और जो गवर्नमेंट सप्लाई लाने की कोशिश कर रही है तो आप कहते हो कि पहले क्यों नहीं किया? पहले खुद डिसाइड करो कि प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम या हमारी सोच। क्योंकि आज अगर सच नहीं समझा तो कल लाइन में खड़ी वो औरत या तो तुम हो सकते हो या तुम्हारा घर। और बात सिर्फ एलपीजी तक रुकने वाली नहीं है। हमने अगर आज भी सिर्फ पैनिक, ब्लेम और सेल्फिश डिसीजन लिए तो हो सकता है आने वाले टाइम में सिर्फ गैस नहीं, हमें और भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़े। Israel's bombing of the largest natural gas field in the world. At the end of another day of intensive missile strikes from Iran, Iran has reportedly deployed cluster munitions in a fresh missile strike. और उस वक्त सबसे बड़ा डर शॉर्टेज का नहीं बल्कि इस बात का होगा कि कहीं हम अपनी इंसानियत न खो बैठें। देखो, ये वीडियो किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं है और ना ही किसी को टारगेट करने के लिए। ये वीडियो है सच समझने के लिए, क्योंकि इस क्राइसिस में जितना रोल सिस्टम का है उतना ही रोल हम सब का भी है। एक औरत लाइन में खड़ी है, उसने हाथ जोड़े हुए हैं, आंखों में आंसू है और बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही है, भैया एक सिलेंडर दे दो, सुबह से लाइन में खड़ी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसके आसपास और लोग भी खड़े हैं, किसी के हाथ में बुकिंग स्लिप है तो किसी के हाथ में पैसे, लेकिन उस औरत के पास सिर्फ एक ही चीज है, मजबूरी। सोचो, अगर उस लाइन में खड़े 200 लोगों में से आधे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डर की वजह से एक्स्ट्रा सिलेंडर लेने आए हैं, तो उस औरत का नंबर कब आएगा? ये सिर्फ एक इमोशनल सीन नहीं है, ये एक सिस्टम के प्रेशर का रियल फेस है। इंडिया का एलपीजी सिस्टम बहुत बड़ा है। हर साल लगभग 30 से 32 मिलियन टन एलपीजी यूज होती है, जिसमें से करीब 60% हिस्सा इंपोर्ट होता है और उस इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ग्लोबल लेवल पर टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि गैस और ऑयल सप्लाई एक ग्लोबल चेन का पार्ट है। अगर चेन के किसी एक पॉइंट पर डिस्टरप्शन आता है तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे कनेक्टेड कंट्रीज तक पहुंचता है। रिसेंट ईरान, अमेरिका और इजराइल में चल रहे युद्ध के कारण शिपिंग रूट जहां से गैस नॉर्मली ज्यादातर आती है वो स्लो हो जाती है, टैंकर मूवमेंट्स डिले हो जाता है और जो सप्लाई नॉर्मल स्मूथ फ्लो में आती थी उसमें फ्रिक्शन आना शुरू हो जाता है। ये कोई ओवरनाइट कोलैप्स नहीं था, लेकिन एक ग्रेजुअल प्रेशर बिल्ड हुआ जो आज ग्राउंड पर फील हो रहा है। लेकिन ग्राउंड पर जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सिर्फ ग्लोबल सप्लाई का रिजल्ट नहीं है। देखो, सिस्टम एक फिक्स पैटर्न पर डिजाइन होता है। मान लो किसी एक एरिया में 100 सिलेंडर आते हैं और नॉर्मली 100 लोग ही उन्हें लेते हैं तो सिस्टम परफेक्टली चल रहा है। लेकिन जैसे ही कोई खबर आती है तो बिहेवियर चेंज हो जाता है और वही 100 लोग सोचने लगते हैं कि कहीं कल शॉर्टेज ना हो जाए तो आज ही एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब नोटिस करो, यहाँ डिमांड 100 से बढ़कर 200 हो गई, लेकिन सप्लाई आज भी 100 ही है। इसका रिजल्ट सिंपल है, 100 लोगों को सिलेंडर मिल गया और 100 लोग रह गए। अब नेक्स्ट डे जो लोग रह गए थे वो और जल्दी आएंगे और जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं वो भी सिक्योर होने के लिए फिर आएंगे। अब डिमांड 300 हो जाती है, सप्लाई फिर भी 100 ही रहती है। अब अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक एग्जांपल है तो रियल डेटा देख लो। नॉर्मल टाइम पर इंडिया में रोज लगभग 55 लाख एलपीजी बुकिंग होती थी, लेकिन जैसे ही पैनिक क्रिएट हुआ ये नंबर बढ़कर 75 से 88 लाख पर डे तक पहुंच गया। कुछ सिटीज में तो सिचुएशन और एक्सट्रीम हो गई, जैसे हैदराबाद, जहां नॉर्मल बुकिंग लगभग 70,000 पर डे होती थी वो सडनली बढ़कर 2.5 से 3 लाख पर डे तक पहुंच गई। मतलब 3 से 4 गुना जंप सिर्फ कुछ दिनों के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सप्लाई उतनी ही रहती है और असली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। इंडिया में सप्लाई रोजाना लगभग उतनी ही थी, लेकिन डिमांड एकदम से डबल हो गई।
और जब सिस्टम सेम स्पीड पर चले और लोग डबल स्पीड से लेने लगे तो शॉर्टेज रियलिटी से ज़्यादा बिहेवियर की वजह से क्रिएट होता है और यहीं से सिस्टम कोलैप्स जैसा फील होने लगता है, जबकि असल में सिस्टम प्रेशर में होता है। और मेरे घर में भी सिलेंडर नहीं है। काम उम कहाँ चल रहा, बंदी करने को उस पर है। पता नहीं कैसी सरकार, चोर सरकार है ये। जो खाना 50-60 रुपए के देता था वो 80-100 रुपए के दे रहा है। कितने रुपए में? 200 रुपये। 1500 का मिलता था, उसके बाद 18 का हुआ, 22, 25, 30, 35 का, लास्ट 35 पे अब मिल ही नहीं रहा है। इसी बीच सबसे डेंजरस चीज एंटर करती है ह्यूमन मेंटेलिटी। धीरे धीरे हम एक लाइन अडॉप्ट कर लेते हैं, छोड़ो मुझे क्या, मुझे तो अपना देखना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हर इंसान यही सोचे तो इस सोसाइटी का क्या होगा। आज तुम एक्स्ट्रा सिलेंडर ले रहे हो डर की वजह से, सोचो कल तुम्हें सच में जरूरत होगी तो सामने दूसरा इंसान भी वही करेगा, तब तुम लाइन में लगे रहोगे और वो भी तुम्हें देखकर बोलेगा छोड़ो मुझे क्या, मुझे तो अपना देखना, एक और एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। यहीं पर क्राइसिस सिर्फ सप्लाई का नहीं रहता, ये इंसानियत का क्राइसिस बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ पैनिक की वजह से है, ग्राउंड रियलिटी भी उतनी ही स्ट्रांग है। कई जगह डिलीवरीज डिले हुई हैं, कई जगह बुकिंग सिस्टम ओवरलोड हो रहा है और कई जगह जेन्युइनली लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि उनका कहना है अगर गैस नहीं तो काम नहीं और काम नहीं तो इनकम नहीं। रूरल एरिया जहाँ इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल नहीं है, वहाँ जो औरतें चूल्हे के धुएं से निकलकर गैस पर आई थी, अब वो वापस उसी चूल्हे को यूज करने पर मजबूर हो रही हैं। इसका मतलब ये क्राइसिस रियल है पर हर जगह सेम नहीं है, ये एक मिक्स सिचुएशन है। कई जगह ये प्रॉब्लम ज्यादा है और कई जगह परसेप्शन उसे और बड़ा बना रहा है। अब यहाँ एक और लेयर ऐड होती है इंफॉर्मेशन। आजकल लोग ग्राउंड से ज्यादा स्क्रीन पर बिलीव करते हैं। कहीं वीडियोस में बोला जा रहा है सब नॉर्मल है, कहीं वीडियोस में बोला जा रहा है कि सिस्टम कंप्लीटली फेल हो गया है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked. बीच में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सच क्या है, और जब इंसान को क्लैरिटी नहीं मिलती तो वो ऑटोमेटिकली सेफ साइड चूज करता है और बोलता है जो मिल रहा है ले लो, और वही डिसीजन सिचुएशन को और पुश कर देता है। इसलिए कुछ लोग पैनिक क्रिएट करते हैं और कुछ लोग हर सिचुएशन को अपने नैरेटिव के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं और बीच में आम आदमी फंस जाता है। अब सवाल आता है कि सब लोग सिर्फ गवर्नमेंट को टारगेट क्यों कर रहे हैं। देखो, गवर्नमेंट का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उन्हें सप्लाई मैनेज करनी होती है, इंपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करने होते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करनी होती है। और हाँ, कुछ जगह डिलेज हुए होंगे, कुछ प्लानिंग बेटर हो सकती थी, ये भी सच है, लेकिन ये भी कंप्लीटली उतना ही सच है कि कोई भी कंट्रीज ग्लोबल शॉक इम्पैक्ट को इंस्टेंटली कंट्रोल नहीं कर सकती। देखो, जब एक मेजर इंटरनेशनल रूट डिस्टर्ब होता है ना, तो उसका इफेक्ट हर कनेक्टेड कंट्री फील करती है। इसलिए पूरा ब्लेम एक साइड डाल देना इजी है, लेकिन कंप्लीटली सच नहीं है। क्राइसिस हमेशा मल्टीपल फैक्टर्स का रिजल्ट होता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अगर कहीं भी सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा हो तो उसे मजबूरी समझकर मत लो। LPG black marketing is surging. Black marketeers selling cylinders at steep rates, up to 6,500 rupees for gas. वो इलीगल है, जितना तुम लोगे सिस्टम उतना ही और डिस्टॉर्ट होगा। उसकी कंप्लेन करो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, ये सबकी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, पैनिक क्रिएट मत करो और अननेसेसरी स्टॉक मत लो। अगर तुम्हें एक सिलेंडर की जरूरत है तो सिर्फ एक ही सिलेंडर लो। अगर आप दूसरा सिलेंडर लेते हो तो आप किसी और का हक ले रहे हो। और तीसरी बात, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करो। हर फॉरवर्ड, हर वीडियो, हर क्लेम सही नहीं होता, तो प्लीज थोड़ा रुककर चेक करो, समझो और उसके बाद रिएक्ट करो। प्रैक्टिकल लेवल पर भी ऑप्शंस हैं। अगर तुम्हारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल है तो इंडक्शन कुकर एक स्ट्रॉन्ग बैकअप हो सकता है। अगर पीएनजी कनेक्शन है तो वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, क्योंकि वो पाइपलाइन बेस्ड है और सिलेंडर डिपेंडेंसी कम करता है। लेकिन हर जगह ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं और इसी वजह से रूरल और लो इनकम हाउसहोल्ड सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फेस करते हैं। आखिर में बात सिंपल है, ये क्राइसिस रियल है पर हर जगह एक जैसा नहीं है। इसका इम्पैक्ट जितना सिस्टम से आ रहा है उतना ही हमारे रिएक्शन से भी आ रहा है। देखो, अगर हम सिर्फ ब्लेम करते रहेंगे और अपना खुद का बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर हम थोड़ा पेशेंस रखें और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लें और हर सही इन्फॉर्मेशन पर एक्ट करें तो सिस्टम को स्टेबल होने का टाइम मिलता है। तो आज के लिए बस इतना समझ लो, ये सिर्फ एलपीजी क्राइसिस नहीं है, ये एक टेस्ट है सिस्टम का भी और इंसानियत का भी। और इस बार दोनों का रिजल्ट हम सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। Donald Trump now says he wants to take over the oil in Iran. Iran has claimed
to have fired cruise missiles towards. But we begin back in a run where the United States and Israel continues. ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर 28 मार्च को एक बार फिर से इजराइल ने हमला कर दिया है। इस जंग और बर्बादी के बीच बातचीत की कोशिश कर रहा है और वो देश बातचीत की कोशिश कर रहा है जिसे अपना घर नहीं समझता। इस समय पश्चिमी एशिया के हालत चिंताजनक, इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए।